यार जंग तो फिलहाल रुक गई है, लेकिन इंडियन मीडिया के हिसाब से हम सारे इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जन्नत में हैं। और मैं तो कब से हूरें ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिली। पता नहीं मेरे करतूत गलत थे। अगर तुम लोगों को कोई हूर मिली हो तो बताना यार, मेरी भी कोई सेटिंग करवा देना यार। अब उनके मीडिया के हिसाब से वो लोग जीते हैं, हमारे मीडिया के हिसाब से हम लोग जीते हैं। कम से कम बॉर्डर पे कोई अंपायर तो होना चाहिए, थर्ड अंपायर, जो बता सके कि ये जीते हैं कि वो जीते हैं यार। उनका मीडिया तो खैर इतनी ज्यादा लंबी फेंकता है कि उनकी अपनी आवाम उनको थू थू कर रही है, लेकिन हमारे मीडिया भी हमें तो जितवा रहा है ना। उस हिसाब से तो जो 2-3 दिन हिसाब चला है, तो हमारे जो बुजुर्ग जितनी खबरें सुनते हैं, आपके अब्बा मेरे अब्बा लोग, उनके मोबाइल में तो हमने भी इंडिया पे कब्जा कर लिया था, जितनी खबरें वो सुन रहे थे। खैर खबरें तो हम सब ने सुनी है, और इतने अलर्ट रहे हैं इन 2-3 दिनों में हम सब लोग, इंडिया और पाकिस्तान के लोग, कि जिस तरह बचपन में हम सितारों को गिनते थे ना, वही बचपन की यादें ताजा हुई हैं। ये सितारा इधर चमक रहा है, वो उधर चमक रहा है, ऐसे हरामी सितारे बार बार मिसाइल और ड्रोन का खतरा दिलाने के लिए कोई सितारा इधर भाग के जा रहा है, कोई उधर भाग के जा रहा है यार। इंडिया के लोगों को लग रहा था इधर से मिसाइल आ रहा है, हम लोगों को लग रहा है उधर से मिसाइल आ रहा है। ऊपर से रात होते ही ब्लैक आउट हो जाता था। वो कहानियां सुनते थे ना, लाइटें बंद कर दो वरना जिन भूत आ जाएगा। और ये जो हर रोज इतनी जल्दी लाइटें बंद कर देते थे ना, पाकिस्तानी अवाम के पास तो और कोई काम था नहीं। मुझे तो ये डर था कहीं हमारी आबादी न बढ़ जाए। जंग रुकने पे जहाँ बाकी दुनिया सुकून में आ रही है, वहीं पे बॉलीवुड एक्टर स्क्रिप्टें बनाने में मसरूफ है। एक दूसरे से स्क्रिप्ट छीनेंगे नहीं, पहले मैं फिल्म बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा इस पे। और इस ऑपरेशन पे सबसे जो मशहूर फिल्म होगी उसका नाम होगा तैयार जमीन पर। इंडिया कह रहा था कराची को हमने तबाह किया है, लेकिन वजीर आला सिंध और मेयर कराची उनको वापस जवाब दे रहे थे, सालो झूठ मत बोलो, कराची को तो हमने तबाह किया, तुम लोग क्यों क्रेडिट ले रहे हो। लाहौर के अंदर उन्होंने बंदरगाह भी बना दी। लाहौर में समुंदर कैसे आ गया? वो जो हमारे नेवी वाले अफसर आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही सोचते रहे, इसलिए वो कुछ बोले ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार लाहौर में कैसे आ गया समंदर, लाहौर में उनकी नेवी कैसे घुस गई यार। और एक लाहौरी तो कह रहा था कि यार मेरे घर का गटर बंद हो गया, कहीं इंडिया की नेवी तो नहीं इस रास्ते से आ रही थी, अंदर फंस गई है। वो तो सबूत के बगैर बोलते रहे, लेकिन हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा रोस्ट भी किया इंडिया को, उन्होंने सबूत भी दिखाए। जो इनके जहाजों को गिराया उसकी रिकॉर्डिंग्स भी बाकायदा चलवाई। उनकी जो बीजेपी की वेबसाइट थी उसको भी हैक किया हमारे हैकरों ने। तो भाई ये चीज तो पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल है। यहाँ पे हर रोज किसी का क्लिप वायरल किया होता है इन्होंने। ये तो शुक्र करो मोदी जी का कोई क्लिप वायरल नहीं किया पाकिस्तानियों ने। जहाँ इतनी सारी टेंशन थी, वहाँ पे एक और टेंशन भी थी, वो बेचारे मिचेल ओवन की। यार उस बेचारे का आईपीएल खेलने का सपना किधर जाएगा। उसने तो पीएसएल के फौरन बाद आईपीएल में जाना था और आईपीएल सस्पेंड हो गया था। लेकिन चलो अब उसके लिए भी अच्छी खबर है, ये जो जंग बंदी हुई है, सीज फायर हुआ है, इसकी वजह से आईपीएल भी होगा और पीएसएल का भी सुनने में आ रहा है कि ये भी होगा। छोटी मोटी झड़पें अभी भी वैसे चल रही हैं, सही से खत्म तो नहीं हुई है। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं इंडिया सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। वो जानबूझकर पंगा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिसने कल बड़ा ऐसे ट्वीट किया था, बड़ा नंबरदार बन गए चौधरी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेरे पे सबको बुला के सुलह करवाई, लेकिन फिटे मुंह ऐसे चौधरी के जिसकी कोई सुनी नहीं जा रही। ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हो यार वायलेशन करके तुम दोनों मुल्क। आज दिन तक तो वैसे सुकून था, तो अगर ऐसे ही सुकून रहा तो फिर पीएसएल भी चलेगा, फिर आईपीएल होने की भी चांसेस है। कुछ मीम्स मैंने सेव की थी यार, सोचा आप लोगों के साथ मिलजुल कर मीम्स का थोड़ा मजा लेंगे। चलो, बी रेडी इंडिया, आवर विंग कमांडर अभिनंदन इज हेयर। ऊपर वालों को कुछ भी नहीं गया, मरे बेचारे नीचे वाले ही लोग हैं, चाहे वो इंडिया में मरे हैं, पाकिस्तान में मरे हैं। जो ऊपर वाले थे मोदी शोदी अपने पॉलिटिक्स वगैरह चमका चमकू के साइड पे हो गए बेचारे। कुछ लोगों को मरा मुरू के बस चस्का पूरा कर लिया। आई लव पाकिस्तान बिकॉज दुनिया का उधार वापस करते नहीं और इंडिया का उधार रखता नहीं। राफेल कागज के जहाज उड़ रहे हैं। सिचुएशन ऑफ सिंदूर राइट नाउ, सिंदूर बिखरा पड़ा है भाई। इंडियन पायलट्स हमेशा गिर जाता हूँ मैं। राफेल बेचारा यार। पाकिस्तान टू पीएफ, तुम बहुत मस्त काम करता है मकसूद भाई। पाकिस्तान ने इंडिया की पेंट खोली। ये जंग बंदी के बाद जो रात गुजरी उसका ये सीन लग रहा था कि भाई मैं सो जाऊं या आज भी कोई प्लान है तुम लोगों का। न्यूज कमिंग आउट दैट वन ड्रोन गॉट शॉट डाउन इन मलीर। बेचारा इरफान जुनेजो उड़ा रहा था वो। ऑल फन एंड गेम्स अंटिल दिस बैड बॉय रीच नियर कराची। हाँ, इंडिया वाले ने ये बोला तो नीचे पाकिस्तानी बोलता है आधा कराची सीवीओ पहुंच जाएगा जहाज देखने के लिए। गाइस या तो विन है या तो जन्नत है। यस, भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने को सबूत दे दिया। यस, जब इंडिया ने फेक खबर फैलाई थी ना कि हम कराची में घुस गए, तो मेजर मदन का ट्वीट आया हाय कराची, तो कराची वाला आगे से कहता है मोबाइल निकाल भड़वे। फ्यूचर जनरेशन स्टडीइंग पाकिस्तान स्टडीज। बेचारे ऐसे ही कंफ्यूज होंगे यार मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के। इंडियन न्यूज से पता चला कि मेरे घर के बाहर इंडियन आर्मी खड़ी है। मेरा कराची का दोस्त जिसको रात से इंडियन मीडिया 7 बार शहीद कर चुका है वो हंस रहा है। जिन जिन इलाकों में ड्रोन नहीं पहुंचे हैं वो मोदी लिखकर 78601% करें। ड्रोन का भी सही मजाक उड़ाया यार पाकिस्तानियों ने। सुनने में आ रहा है 78 के 80 कितने ड्रोन गिराए यार उनके। वो तभी उनकी आर्मी की जो ऑफिसर थी कर्नल सोफिया, वो कह रही थी ना कि हम मजीद जंग नहीं चाहते। हालांकि
कि सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया बुनियानुल मरसूस, आधी रात को नहीं किया बल्कि सुबह फजर के बाद दिन की रोशनी में थोड़ा सा जाके जलवा दिखाया और दिन को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि हम मजीद जंग नहीं चाहते। उन्होंने पाकिस्तान में इतने ड्रोन भेजे, कोई पाकिस्तानी उनको चप्पलों से मार रहा है। और एक तो वो जो पिक्चर वायरल हुई है, ये जो FC वाले जवान के साथ वो सिविल वाला भाई वो जो ड्रोन का निशाना ले रहा है, इस पे भी एक मीम है, पार्टनरशिप वी नीड इन T20 में भी ऐसे ब्लास्ट करने वाले चाहिए हमें प्लेयर्स। मी कवरिंग द होल सिलेबस वन नाइट बिफोर द एग्जाम्स, इंडियन हैज राफेल जेट, पाकिस्तान हैज राइफल जट। ये भाई ड्रोन को देख के बोल रहा है उस्ताद जी प्लग शॉट है। ड्रोन का सही मजाक उड़ाया यार, कोई मोटरसाइकिल पे उड़ा के लेके भाग रहा है। निरंजन कुमार झा कहता है जल्द लाहौर हमारे अंदर होगा। हैं? आपके अंदर? माधुर कहता है रेडी टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। आगे पैंदी सीरीज का जवाब देता है आओ तो सही, माधुर से माधुरी ना बना दिया तो कहना। माँ जी अगर पाकिस्तान वाले मेरा पूछें तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ। इस सब में राणा फहीम अशरफ भी मजे लेने से बाज नहीं आया। कहता है पाकिस्तान ने पहली रात को PSL के लिए आए मेहमानों को पाकिस्तान एयरफोर्स की जेर निगरानी रुखसत किया। उसके बाद भारत के साथ वही किया जो अम्मी मेहमानों के जाने के बाद हमारे साथ करती थी, छित्रौल। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो मोदी कहता है सुत्ती उठियां बम खिल रहे ने, राती हाफिज ने मिसाइल मारे। राफेल की कहानी ये कभी अर्श पर कभी फर्श पर। वाह वाह। पाकिस्तान में जो खबर है कि उन्होंने इंडिया की पायलट पकड़ी है शिवानी सिंह, वो हर तरफ चल तो रहा है लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स ने कंफर्म नहीं किया, या तो छुपा रहे हैं या जो भी है, लेकिन जाहिर है उसको सामने लाएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जो इंडिया ने हमारा पायलट पकड़ा है ना वो कंफर्म है। प्लीज छोड़ दो यार, ये विंग कमांडर शाहिद जट साहब को पकड़ लिए, बहुत बड़े पायलट थे हमारे, प्लीज छोड़ दो इंडिया वालों।